तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासकों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब सुख शांति एवं भगवान तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। साधु साधु साधु। लगभग एकाध महीने के अंतराल के बाद चैनल पर छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। चैनल व्हील ऑफ धम्म के दर्शकों ने कमेंट्स के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों के ऊपर यहाँ इस वीडियो में चर्चा की गई है। जिन वीडियो में कमेंट्स दी गई है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो अनुसंधान ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या भगवान बुद्ध के उपदेश हिंदू धर्म पर लागू होता है? बुद्ध और हिंदू जैसे शब्द आए बुद्ध और हिंदू जैसे शब्द आए तो जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम शब्द भी आएंगे। पशु पक्षी जीव जंतुओं का सवाल भी उपस्थित होगा। नाम दिया कि साथ साथ रूप भी जुड़ जाता है। यह सब चालाक आदमी द्वारा मनुष्य के समुदाय पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए बांधी गई सीमा रेखाएं हैं, बाड़े हैं। लेकिन यह जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि परिपक्वता के बगैर स्वतंत्रता जानलेवा बन जाती है। इंसान दूसरों समेत खुद को भी खतरे में डाल लेता है। यह स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता बन जाती है। और आपको याद रहे कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण संसार की सर्वोत्तम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और मुक्ति के बीच बहुत पतली भेद रेखा है। लेकिन बात जब धर्म या धम्म की आती है तो अर्थ बदल जाता है, क्योंकि आपने हिंदू और बौद्ध शब्द को विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से तो विशेषण गौण हो जाता है और नाम मुख्य हो जाता है। बात धम्म या धर्म की आती है तो धर्म या धम्म का अर्थ निसर्ग के नियम होते हैं। यह मां प्रकृति जो अपने सिद्धांतों का कभी उल्लंघन नहीं करती, वे सिद्धांतों को ही धम्म कहा जाता है। जो सिद्धांत हमें अपवाद रूप मालूम पड़ते हैं वे भी प्रकृति के ही सिद्धांत है। वो तो हमारी समझ से बाहर होते हैं,
इसीलिए हमें अपवाद रूप मालूम पड़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरे लोग सुखी क्यों होते हैं? भले लोग दुखी क्यों होते हैं? हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है। सब कुछ यथा स्थान पर, यथा संभव, यथा समय और यथा योग्य ही होता है। यही यथाभूत ज्ञान दर्शन है। उपदेश या बोध किसको लागू होता है? यह बात निर्भर करती है उपदेश और बोध के ऊपर। बुद्ध धर्म के कुछ उपदेश सर्वसामान्य है, जो मनुष्य समेत पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, विषाणु, जीवाणु तमाम पर लागू होते हैं। जैसे कि मैत्री की भावना का उपदेश। कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो कोई समुदाय विशेष पर ही लागू होते हैं, जैसे कि यज्ञ में पशु पक्षियों की बलि देना, नहीं देना इत्यादि। कुछ बुद्ध के उपदेश कोई विशेष व्यक्ति को ही लागू होते थे, जैसे कि सरसों के दाने का उपदेश। सरसों के दाने का उपदेश पटाचारा पर ही लागू हो सकता है, सब पर नहीं। आगे किसी ने पूछा है कि बंते जी सादर नमस्ते, आपने मन को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। कृपया विपश्यना की पूर्ण जानकारी के साथ ध्यान का भी एक वीडियो बनाए। यदि आपके सानिध्य में ध्यान होता है तो आप सूचित करें। जी मंगल हो। जरूर कभी समय, स्थान और उपासकों की अनुकूलता होगी तो साथ साथ आनापान का अभ्यास जरूर कर सकते हैं। सुखो बुद्धानुपादो सुखम सद्धम्म देशना सुखम संगस्स सामग्री समुगानम तपो सुखो। बुद्ध का उत्पन्न होना सुखद है, धम्म का उपदेश सुखद है, संघ का एकजुट होना सुखद है तथा साथ साथ ध्यान करना सुखद होता है। आगे किसी ने पूछा है, प्रश्न इंग्लिश में है और किसी अन्य उपासक ने उसका जवाब भी दिया है। प्रश्न बहुत रसप्रद है और उसका जवाब भी किसी ने रसप्रद दिया है। आइए इन विषय को हम देखते हैं। वंदामी बंते जी, माय क्वेश्चन इज, सिंस मारा इज द रियल कल्प्रिट एंड रूट कॉज ऑफ all problems, because he doesn't want anyone to be liberated from his hands, then why Lord Buddha only defeated Mara and not killed him and destroyed the evil powers and empire? And why Buddha unable to change the evil Mara? If he had destroyed Mara and eradicated his armies completely, then everyone in the universe would be liberated. कहने का मतलब है कि मार ही धम्म और निर्वाण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा और मुख्य बाधा है, सबसे बड़ा कारण है। तो भगवान बुद्ध ने मार को सिर्फ परास्त ही क्यों किया? उसकी हत्या करके मार को समाप्त क्यों नहीं कर दिया, ताकि दूसरे लोग आसानी से निर्वाण को उपलब्ध हो सके? इसका जवाब किसी और उपासक ने कुछ इस तरह से दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड बुद्धा नेवर इवन थिंक टू हार्म एनीवन इन द यूनिवर्स। दैट्स व्हाई उनको महाकारुणिक कहा जाता है। थोड़ा इंग्लिश आ गया। And second thing, even if there is no Mara, not every human being is unable to achieve Nirvana. You have to complete 10 paramitas, and this is not possible in single birth.
It's a process. So Lord said that केवल मुट्ठी भर लोग ही भव सागर से निकल सकने में सफल होते हैं। सही जवाब दिया है। भगवान बुद्ध करुणावान होते हैं। वो किसी को जीव हानि करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए उनको महाकारुणिक कहा जाता है। दूसरी बात है कि मार नहीं होता तो भी सब मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकते। इसके लिए 10 पारमिताएं पूर्ण करना आवश्यक होता है। मात्र मुट्ठी भर लोग ही मुक्त हो सकते हैं। जैसा मैंने आगे के एक वीडियो में मार के ऊपर बात की है, ब्रह्मवाणी में 5 प्रकार के मार बताए गए हैं। देवपुत्तो किलेशोच अभिसंखार मार्को खंडो मच्युति पंचेते मारे विजीतवम नमे। देवपुत्र मार, किलेश मार, अभिसंस्कार मार और 5 स्कंद रूपी मार और मृत्यु मार। इनमें देवपुत्र मार में भी बाकी के 4 मार निवास करते हैं। देवपुत्र मार भी क्लेश, संस्कार, 5 स्कंद और मृत्यु रूपी पास से बंधा होता है। देवपुत्र मार भी मार से ही पीड़ित होता है। जिन जिन देवताओं में यह बाकी के 4 मार निवास करते हैं वे सब देवपुत्र मार कहे जाते हैं। अगर एक देवपुत्र मार की हत्या भी कर दी जाए तो भी दूसरे अनेक देवपुत्र मार पैदा होते ही रहते हैं। देवपुत्र मार भी बाकी के 4 मार के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। उनकी भी बुद्ध बनने की संभावना होती है। इसीलिए महाकारुणिक भगवान बुद्ध उनके ऊपर करुणा करते हैं, उनको मारने की बजाय भगा देते हैं। ऐसे ही जैसे अंगुलीमाल था, आलवक यक्ष था। अगर बुद्ध चाहे तो सिर्फ अपने मानस के बल से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का बुरा करने की तमाम संभावनाओं को मार कर ही बुद्ध बन सकते हैं। और यह उपलब्धि 30 पारमिताओं को पूर्ण करने के बाद प्राप्त होती है। आगे एक कमेंट में पूछा है कि यह कौन सा सूत्र है। मेरा कोई तो एक वीडियो था, मेरे ख्याल से उसमें मैंने कुछ उत्क्रांति वगैरह की बात की थी और मैंने कुछ मोटिवेशन भी दिया था। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनका अनुसंधान ले सकते हैं। यह कौन सा सूत्र है? उपासक मित्र ने मेरी मौलिक लगती बात पर शंका जताई है। हमारा सबका एक विचित्र स्वभाव होता है। कोई भी कुछ बोले, लिखे, बताए तो उसमें हम मौलिकता को पसंद नहीं करते हैं। हम हमेशा यह खोजते हैं कि उसने किस बड़े व्यक्ति की किताब का आधार लिया है, उसने किस बड़े व्यक्ति की किताब के आधार पर कहा है, यह बात किस महान बड़े व्यक्ति ने की है। अगर किसी महान या बड़े व्यक्ति ने नहीं की तो बात सच नहीं हो सकती है। अगर किसी बड़े या महान व्यक्ति ने की है तो भी बात सच हो सकती है। लेकिन यहां समझने जैसी बात यह है कि तमाम विचार जिसको रजू किया जाता है वे सब मौलिक विचार सरणी से ही प्रभावित हुए होते हैं। त्रिपिटक के 84,000 स्कंद को पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी व्याख्या या अर्थ करने की कोशिश की तुरंत ही मौलिकता आ जाएगी। एक ही सूत्र के अर्थ और व्याख्या अलग अलग निकल सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने अपने भीतर कितना दम
अनुभव किया है। कोई भी किताब की न शुरुआत होती है ना अंत। किसी भी आर्टिकल की शुरुआत दूसरे आर्टिकल का अंत होता है और वहीं से तीसरा आर्टिकल शुरू हो जाता है। यह श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। Unknown always remains greater than known। आगे कुछ प्रश्न मन की एकाग्रता के ऊपर है। मन की एकाग्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत छोटे से थोड़े से शब्दों में उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर पानी को जमीन पर गिरा दिया जाए और अपेक्षा रखी जाए कि पानी ग्लास का आकार क्यों नहीं धारण कर लेता, तो यह होने वाला नहीं है। हमारा मन प्रवाही से भी ज्यादा तरल है। जिस पात्र में ढालोगे, जिस पात्र में डाला जाता है, वैसा ही आकार वो धीरे धीरे ग्रहण कर लेता है। सवाल है तो मात्र रस का, सवाल है तो मात्र रुचि का, प्यास का। क्या इसका अनुभव करना चाहेंगे? अब की बार जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे तो सीधा तुरंत मत बैठ जाइए। खुद को पहले थोड़ा मोटिवेट करना। आखिर धम्म ध्यान क्यों करना है? आखिर ध्यान क्यों करना है? यह सवाल बार बार खुद को पूछिए। इसके जवाब को भीतर से उठने दीजिए। भीतर से खुद को तैयार करिए ध्यान के लिए। मेरे मोटिवेशन के कुछ वीडियो से उन्हें अच्छे से सुनिए। जब अनित्यता के बोध का अनुभव होने लगे, फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की या कहने की जरूरत पड़ेगी, कोई फरियाद उठेगी। ध्यान स्वयं होने लगेगा, एकाग्रता अपने आप आने लगेगी। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। Accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.